घर से बाहर निकलते ही दिखाई देने वाली खुली सड़क को जरा गौर से देखें। कहीं कोई खुला नाला या खुला गड्ढा आपके या आपके बच्चों को शिकार ना बना ले। मौसम बरसात का है और सड़कों पर खुले नाले और गड्ढे आपके प्रियजनों को अपना शिकार बना सकते हैं और इनसे बचने के लिए आपको ही सजग रहना होगा। ये सुनने में थोड़ा अटपटा जरूर लग रहा होगा, लेकिन सीएम सिटी गोरखपुर में एक ऐसा ही हादसा सामने आया है जिससे लोगों में भारी रोष व्याप्त है। दरअसल गोरखपुर में हुए एक दर्दनाक हादसे ने नगर निगम और सरकार के खोखले दावों की पोल खोल दी है और शहर में चल रहे निर्माण कार्यों की सुरक्षा व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल भी खड़ा कर दिया है। शहर में सोमवार की शाम मूसलाधार बारिश के बीच घोसीपुरा मोहल्ले में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है जिसने स्थानीय लोगों को झकझोर कर रख दिया है। लालाटोला निवासी अनीश की 8 वर्षीय बेटी आफरीन टीले वाली मस्जिद के मदरसे से पढ़ाई खत्म करके घर लौट रही थी, जिस दौरान वो फिसल कर एक खुले नाले में जा गिरी। तेज पानी के बहाव में मासूम लगभग 50 मीटर तक बह गई। स्थानीय लोगों और बच्ची के परिजनों ने उसे निकालने की भरपूर कोशिश की और उसे पहले एक निजी अस्पताल और फिर जिला अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मोहम्मद अंसारी। क्या हुआ था आपके साथ? अरे हमारी बच्ची गई थी पढ़ने, 2:30-3 बजे के बीच में उधर से आ रही थी। अब वो गड्ढा में पानी भरा था, उसी में मेरी बच्ची गिर के मर गई सर। अब उसका कोई सब जिम्मेदार सरकार है इसकी। सरकार हाँ नाला बन रहा था कोई? हाँ नाला बन रहा था पूरा, कोई सेवाएं हमेशा हर जहाँ भरा, पूरा खोद के देख लीजिए पूरा शहर में। हमारी बच्ची पढ़ने गई, उसी में गिर के मर गई साहब। कोई आश्वासन मिला यहाँ से? कोई अधिकारी उधिकारी मिलने आए थे? अधिकारी सब कोई आए थे, सब कहे भाई सहारा दे रहे हैं, आपका जो होगा हम अपनी तरफ से पूरा करेंगे। कितने दिन से नाला बन रहा था वहाँ पे? अरे धीरे कितने दिन से बन रहा साहब वहाँ। आज से नहीं देख रहे हैं शहर में कितने दिन से खुदाई सब गड्ढी गड्ढा चल। हम ठेली ठेला साहब चलाते हैं, हर काम कर लेते हैं, गारा मट्टी ठेली ठेला जो मिलता है काम हम सब कर लेते हैं। क्या कहेंगे इसमें किसकी लापरवाही? आपके हिसाब से क्या लग रहा है किसकी लापरवाही है? लापरवाही सबसे बड़े साहब हैं जो वहाँ के जो हैं सपासद, उनकी लापरवाही सबसे ज़्यादा है कि गड्ढा करवाते हैं उनको पुरवाते नहीं हैं, वैसे छोड़ देते हैं। पानी गड्ढा भरा, आज मेरी बच्ची भरी है, कल की दूसरी की बच्ची मर जाएगी साहब। नाला का काम तो ठेकेदार करा रहे होंगे। वही साहब बताइए, जो करवाते हैं। अब आज बच्ची मर गई, आज मान ली हमारी बच्ची मरी, कल की दूसरी की बच्ची मर गई तो क्या होगा? बस यही कह रहे हैं अब सबके सामने हैं। बस यही चाहते हैं जो वहाँ का आदमी है उसको सजा मिलना चाहिए, और जो मेरी बच्ची है उसको भाई देखिए हमें जो गरीब मनाई हैं बस। बच्ची के परिजनों और अन्य स्थानीय लोगों के मुताबिक इस नाले का निर्माण गोरखपुर नगर निगम द्वारा लंबे समय से किया जा रहा है, लेकिन ठेकेदार सुरक्षा मानकों की अनदेखी कर मनमाने ढंग से काम कर रहे हैं। और इस बात का प्रमाण है कि नाले के किनारे कोई सुरक्षा बैरिकेड या चेतावनी बोर्ड भी नहीं लगाया गया था। लेकिन कई महीनों से कछुए की चाल से हो रहा यह निर्माण कार्य अब एक मासूम की जान ले चुका है। इस दर्दनाक घटना के बाद क्षेत्र में नगर निगम और ठेकेदार के खिलाफ भारी आक्रोश व्याप्त है। लोगों का कहना है कि यदि निर्माण स्थल पर समय रहते सुरक्षा इंतजाम किए जाते तो आफरीन आज जिंदा होती। वो आफरीन जिसे ये मालूम नहीं था कि मदरसे से लेकर घर तक होने वाली ये उसकी आखिरी यात्रा होने वाली है। इस मामले पर बातचीत करते हुए स्थानीय पार्षद जावेद अख्तर ने मीडिया को बताया कि इसमें सारी गलती ठेकेदार की है और नाले का काम बहुत धीमी गति से चल रहा है। उनका कहना है कि लेबर और मिस्त्री रक्षाबंधन की छुट्टी के चलते अपने गांव गए हुए हैं, जिस वजह से काम रुका हुआ है। वहीं ठेकेदार का कहना है कि उन्हें काम के लिए पैसा समय से नहीं मिल पाता, जिस वजह से कार्य की गति धीमी है। उनका कहना है कि पूरा पैसा मिलने पर आगे का काम शुरू किया जाता है। वहीं इस मामले में विपक्षी पार्टियों ने यूपी सरकार पर जमकर निशाना साधा है और विधानसभा में भी ये मामला गुंजायमान रहा। गोरखपुर के समाजवादी पार्टी नेता अविनाश तिवारी, जिन्होंने क्षेत्रीय सांसद रवि किशन को लोकसभा में आलू के समोसे का मुद्दा संसद में उठाने के बाद उन्हें संसद रत्न मिलने के लिए बधाई दी थी, उन्होंने एक बार फिर सांसद पर तंज कसते हुए एक संदेश दिया कि अगर जल जमाव पर ध्यान देते तो 8 साल की बच्ची की डूबने से मौत नहीं होती।
इस बारे में प्रकाशित एक पोस्टर को गोरखपुर के अंबेडकर चौक पर बुधवार 13 अगस्त को भोर में लगाया गया और इस गंभीर मुद्दे पर लगा ये पोस्टर लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। इस पोस्टर में इसके साथ ही लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग भी की गई है। इस पोस्टर में एक तरफ सांसद रवि किशन की तस्वीर लगी है जिसमें उनके हाथ में एक बड़ा सा समोसा है और दूसरी तरफ अविनाश तिवारी की तस्वीर है। सपा नेता ने इस पोस्टर के जरिए रवि किशन को संसद में आलू के समोसे का गंभीरतम मुद्दा उठाने के बाद संसद रत्न पुरस्कार दिए जाने पर बधाई दी है। दिलचस्प बात यह है कि यह पोस्टर ऐसी जगह लगाया गया है जहां इसके ठीक बगल में भाजपा नेता और गोरखपुर हॉकी संघ के अध्यक्ष मनीष सिंह की ओर से भी एक पोस्टर लगाकर उन्हें बधाई दी गई है। दरअसल गोरखपुर के सांसद रवि किशन ने लोकसभा में समोसे के दाम का मुद्दा उठाते हुए ये कहा था कि कई जगह पर 5 स्टार होटल और रेस्टोरेंट में समोसा महंगा मिलता है, वहीं उसका साइज भी छोटा होता है और किसी भी ढाबे या होटल में खाद्य पदार्थ की वस्तु की मात्रा कितनी होगी यह माननीकरण नहीं किया गया है। रवि किशन को हाल ही में संसद रत्न सम्मान भी मिला है जिससे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उन्हें बधाई दी, जबकि समाजवादी पार्टी के नेताओं ने पोस्टर वॉर के जरिए उन पर तंज कसा। अब देखना यह है कि इस गंभीर और दर्दनाक हादसे के बाद भी गोरखपुर नगर निगम और स्थानीय प्रशासन कुंभकर्णी नींद से जागता भी है या फिर एक और आफरीन के बलि चढ़ने का इंतजार करता है।